हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्थ। तो फाइनली आपका भाई अप्रैल सेशन का 2nd, 4th, 5th, 6th इतने डेट का आपका एग्जाम फाइनली सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया है। ठीक है, अब मैं डिस्कस करने आया हूं कि आपका इसका क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बन सकता है। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, मैं जनवरी से इसको कंपेयर भी करने वाला हूं कि जनवरी वाले में और इसमें वाले में क्या अंतर रहेगा। मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आपका पेपर लेवल इन जितने भी शिफ्ट हुए हैं इसमें आपका पेपर लेवल कैसा था। सारी चीजें देखो क्लियर एंड क्रिस्टल बात की जाएगी, कुछ भी तो बात घुमाई नहीं जाएगी। और रही बात, अब देखो एक डेट का बचा हुआ है 8 तारीख वाला। ठीक है, 8 तारीख वाला जैसे ही पेपर कंक्लूड हुआ तैसे ही आपका एंड जेईई मेंस आपका खत्म प्रेसेशन। अब आता है आपका मार्क्स। ठीक है भाई, कि आप कितना स्कोर करते हो, कितना आपका परसेंटाइल बनता है, कितना आपकी रैंक बनती है, क्योंकि इसके बाद अब आपका रैंक चेंज नहीं होगा, आप भी जानते हो। ठीक है, क्योंकि अब आपका जो आएगा, अब आपको एडमिशन लेना है तो इसी के बिहाफ पे लेना है, अब आपको ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप लेना है। ठीक है, तो अगर एडमिशन लेना है तो आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस, तो टेंशन नहीं लेने का। आपकी जितनी भी रैंक है भाई, मतलब समझ रहे हो, आपकी अगर रैंक 10 लाख 12 लाख भी जा रही है ना, तो अगर एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाओगे तो आप एक अच्छा डिजर्विंग कॉलेज जरूर पा जाओगे। ठीक है, ऐसा सीन होता है। बस काउंसलिंग करने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे होती हैं, सारी चीजें बात करेंगे। कौन सी काउंसलिंग में किसको पार्टिसिपेट करना है, स्टेट लेवल काउंसलिंग, नेशनल लेवल काउंसलिंग, सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि पास्ट 5 ईयर से हम काउंसलिंग कराते आ रहे हैं, सारी चीज़ें हमें एक चीज़ से पता है। क्योंकि हमें ये पता है कि मान लो बच्चे को इस काउंसलिंग में नहीं मिला तो इसको किस काउंसलिंग में भेजना चाहिए, इसको कहाँ पे सीट मिल जाएगी, कहाँ पे यहाँ पे गया यहाँ पे नहीं मिल रहा तो उसको और कौन सी स्टेट में भेजना चाहिए। आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है भाई, इसको इसमें दिक्कत है तो इसको यहाँ भेजना चाहिए। ठीक है, 9-9, 10-10 लाख तक CSC ब्रांच गवर्नमेंट कॉलेज हमने दिलवाया है। ठीक है, इतनी इसकी गारंटी रहती है। ठीक है, तो भाई उसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि भैया मुझे कॉलेज ठीक ठाक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो यार, अब आपने जो कर दिया वो कर दिया, अब आप वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है कि बस अब आपको वेट करना है रिजल्ट का। 20 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो चलो उससे पहले हम बात करते हैं कि आपका जेईई मेन 2026 का आपका अप्रैल सेशन का जितने भी शिफ्ट एग्जाम हुए हैं उनमें कौन सा शिफ्ट कैसा था, क्या लेवल था, क्या था, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बस उससे पहले एक चीज बोलता हूँ, फॉर फ्यूचर अपडेट्स, फॉर फ्यूचर गाइडेंस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, क्योंकि आप जब ये करोगे तभी आपको एक प्रॉपर पाथ मिल पाएगा हमसे कनेक्ट होने का। ठीक है, आने वाले टाइम में हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं। तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। आपके भैया हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ठीक है, आपका शिफ्ट का। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल। तो मैं स्टार्ट करूंगा 2 अप्रैल से। अगर 2 अप्रैल को आपका शिफ्ट 1 देखें तो आपका इजी टू मॉडरेट गया था। मैंने सारे जितने भी शिफ्ट हुए थे सारे शिफ्ट में स्टूडेंट से रिव्यू लेके उनसे एक एक चीज पूछ के आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाई थी। तो उसके बिहाफ पे मैं बताऊं कि आपका सेकंड शिफ्ट जो इजी टू मॉडरेट गया था, आपका केवल मैथ टफ गया था उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि मैथ भाई इस बार मॉडरेट टू टफ ही गई हुई है। ठीक है, तो आपका बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इजी गई होती और शिफ्ट 2 आपका मॉडरेट गया था। अब अगर मैं इसको जनवरी से कंपेयर करूं तो जनवरी में ये शिफ्ट आपका कहीं ना कहीं टफ जा रहा था। जनवरी में आपका मॉर्निंग शिफ्ट प्रॉपर टफ चल रहा था और इवनिंग शिफ्ट आपकी मॉडरेट इजी जा रही थी। बट अभी अप्रैल के सेशन में क्या हुआ कि आपका पेपर ऐसा बना है कि आपका टफ जो था वो केवल मैथ आया, बाकी सारी चीजें आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपकी कहीं ना कहीं इजी आई। ठीक है, इजी टू मॉडरेट गई। देखो मैं ये अपना पर्सपेक्टिव नहीं बोल रहा, ये जो सारे बच्चे ने बोला उनका मिला के हम आपको बता रहे हैं। और क्या है कि जो हमने पेपर एनालिसिस किया कि पेपर आपका किस लेवल का आया था, उस पेपर के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं कि 2 अप्रैल का आपका फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मॉडरेट गया था, आपका सेकंड शिफ्ट मॉडरेट गया था। ठीक है, 4th अप्रैल का आपका जो शिफ्ट था वो मॉडरेट टू टफ गया था। मैं आपको बताया था कि अभी तक का जो सबसे टफ पेपर मुझे लगा वो 4th अप्रैल का शिफ्ट 1 लगा, मैंने आपको उसी टाइम बोला था। तो ये आपका वही आउटपुट है कि आपका 4th अप्रैल का पेपर मॉडरेट टू टफ गया है। अब टफ क्यों गया? क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक आई थी
वो टफ आ गई थी, और मैथ तो ऑलरेडी टफ था ही था, और फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए थे भाई कि जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन थे, तो इसलिए आपके टफ गया। ठीक है, आपका इसी का शिफ्ट टू आपका ईजी टू मॉडरेट गया हुआ था। ठीक है, 5 अप्रैल की बात करूं मैं तो 5 अप्रैल में आपका जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट गया होता शिफ्ट 1 में। देखो शिफ्ट 1 हमेशा इजी टू मॉडरेट ही जा रहा है, कहीं ना कहीं टफ जा रहा है। ठीक है, और आपका सेकंड शिफ्ट एज इट इज मॉडरेट गया था। मैथ आपका इसमें मॉडरेट आया हुआ था। 6 अप्रैल की बात करूं, कल की मैं बच्चों से बात किया था, सुबह वाले में उनकी हालत खराब हो गई थी। हाँ भैया पेपर तो बहुत टफ आ गया, जो अच्छे जो 99% स्कोर किए थे उनसे भी बात हमने की, उन्होंने बोला भैया पेपर बहुत टफ पेपर आ गया था भैया, मैं मतलब टाइम ही नहीं बचा मेरे पास, क्वेश्चन छूट गए मेरे। ठीक है, ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे थे भाई। ठीक है, तो आपका पेपर मॉडरेट टू टफ गया था, और शिफ्ट टू आपका एज इट इज कल का मॉडरेट ही गया था। ठीक है, अब मैं बात करता हूं परसेंटाइल की, कितने परसेंटाइल पे आपकी क्या रैंक बन सकती है। ठीक है, तो देखो बात करता हूं जेईई मेंस 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी एग्जैक्ट। देखो ये जनवरी का है, जनवरी से हम इसको कंपेयर करेंगे कि आपका अप्रैल में इसका कितना बन सकता है। ठीक है, तो देखो कंपेयर जो हम करते हैं वो इसके बिहाफ पे करते हैं। अब देखो जैसे 2 अप्रैल का आपका इजी टू मॉडरेट गया हुआ था। ठीक है, तो जैसे मान लो 21 जनवरी, तो आपका 2 अप्रैल अगर 90, अगर देखो पेपर आपका इजी आ रहा है तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं। जैसे मान लो मैं इस पर यहाँ थोड़ा ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। मान लो आपका ये है, ये आपका जनवरी अटेम्प्ट देखो अभी यहाँ पे 167। अब अगर आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा इसमें इजी आ गया था, मतलब मॉडरेट इजी कह सकते हो, तो 167 आपका 185 तक भी जा सकता है। ठीक है, शिफ्ट टू आपका मॉडरेट गया हुआ था तो 170 है, तो आपका यानी 175 हो सकता है। ठीक है, ये आपका मान लो 4 अप्रैल का 4 अप्रैल का गया था, टफ गया था, तो 158 है ना, तो इसका 150 भी हो सकता है। तो इतना मान के चलो कि अगर आपका पेपर मॉडरेट था तो इससे 4-5 नंबर आपका एक्स्ट्रा जाएगा। अगर आपका पेपर इजी था तो 4-5 नंबर कम भी जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा इजी पेपर आ गया था तो वो 190 100 मतलब समझ लो 195 भी जा सकता है 99 परसेंटाइल के लिए। तो देखो इससे कंपेयर करो 167 मैंने आपको बताया, अगर आपके 98 चाहिए तो 144, तो अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आया हुआ था तो अगर उससे कंपेयर करो तो 150 मान लो। 97 के लिए आप मान लो 130 है तो आप यहाँ पे मान लो 145। तो ऐसे ऐसे करके ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि कौन से परसेंटाइल पे क्या मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 90, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भैया मुझे बस कट ऑफ क्लियर करना है, 90 परसेंटाइल तक पहुंच जाओ, यानी हो कैसे भी करके 90 परसेंटाइल पे डिजर्विंग कॉलेज में मिल जाएगा। तो देखो भाई अगर 90 परसेंटाइल की बात करूं, ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे 90 परसेंटाइल आना है, तो जैसे मान लो अगर 2 अप्रैल में आपको 90 परसेंटाइल चाहिए तो 85 है, तो मान के चलो कहीं ना कहीं 90 मार्क्स आ गए तो आपकी 90 परसेंटाइल इजीली बन जाएगी। ठीक है, वहीं बात कर लूँ, अब देखो कैटेगरी भी इसमें लगती है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें परसेंटाइल लगी वो आपकी आएगी काउंसलिंग पीरियड में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, आप इसको देख लो। अगर मैं इसको प्रॉपरली बताने चला तो वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, अब लंबी वीडियो समझ रहे हो, आप लोग उतना देखने में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो देखो भाई लोग, तो ये सारी चीज़ इस पे आ गई थी। अब आगे देखो, अब इसमें देख लो 99 परसेंटाइल, 98 7 96 96 120 120, यानी आपका मान के चलो 135। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका बहुत ज़्यादा शिफ्ट इजी हुआ तो आपका मान के चलो 110। तो ऐसे होता है ये। ठीक है, तो इस साइड से चलती है। अब इसके बाद जब आप ये क्लियर कर लिए तब आपका अब स्टार्ट होगा काउंसलिंग पीरियड। अब काउंसलिंग पीरियड जब भी होगा, जैसे भी होगा, ठीक है, अब उससे पहले अब आपको अगर अपने आपका कोई सा भी मतलब ये क्या है कि मेरी परसेंटाइल कितनी बन सकती है, मुझे कौन से कॉलेज, तो आप B1 एकेडमी पे जाओ। ठीक है, B1 एकेडमी पे आप जाओगे, हमारी वेबसाइट है, प्रॉपरली चल रही है, इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप नीचे आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रिडिक्टर दिखेगा, आप यहाँ से प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। जेईई मेंस रैंक प्रिडिक्टर भी यहाँ पे है। ठीक है, और जेईई मेंस यहाँ पे कॉलेज प्रिडिक्टर भी है। ठीक है, तो आप B1SS पे क्लिक करोगे, आपको लॉगिन करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपकी कितनी परसेंटाइल बन रही है, जैसे मान लो मैंने सब कुछ अपना नंबर में कैलकुलेट कर लिया, मेरी बन रही है भैया 98 परसेंटाइल। ठीक है, कैटेगरी मेरी जो भी है मैंने प्रिडिक्ट में रैंक कर दिया, तो मेरी रैंक तो कितनी बनने वाली है ये प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सारे कॉलेजेस भी लिस्टेड हो गए हैं। आपको जिस कॉलेज के बारे में जानना है सारे कॉलेज आपको यहाँ पे IIT NIT IIIT GFTI सारे कॉलेज आपको यहाँ पे इजिली दिख जाएंगे। तो ये कुछ आपका था ओवरऑल सिनेरियो, ओवरऑल रिव्यू। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। विश ऑल द बेस्ट। आपके भैया आपके लिए हमेशा खड़े हैं, कुछ भी हो आप मुझे जरूर बताना। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो।